आज हम यहाँ पे जो इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उसका पर्पस एक बिल्कुल डिफरेंट पर्पस है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि यंग हार्ट अटैक बहुत कॉमनली हो गया है और उसकी अवेयरनेस जताना ये हमारा काम है। और हम लोगों को पब्लिक के अंदर अगर हम अवेयर नहीं करेंगे, प्रिवेंटिव मेथड्स नहीं अप्लाई करेंगे, तो इसका नुकसान हमारे देश को, हमारे देश की इकॉनमी को और हमारे देश की हेल्थ को सबसे ज़्यादा है। हार्ट अटैक यंग पॉपुलेशन के अंदर क्यों हो रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या कारण है और इसका इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है आगे जाके आपके शरीर के ऊपर, ये मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। रिसेंटली आपने देखा होगा कि यंग क्रिकेट प्लेयर्स के अंदर जो है, आपके टीवी एक्टर्स के अंदर, आपके कोरियोग्राफर्स रेमो डिसूजा, के सिंगर्स, इन सब के अंदर हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। क्या रीज़न है? क्या आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस और कार्डिक फ़िटनेस में क्या डिफरेंस है? इन सब के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर हम डेमोग्राफिक्स देखें तो भारत देश के अंदर हार्ट अटैक अगर जैपनीज़ पॉपुलेशन से कंपेयर करेंगे तो 20 गुना ज़्यादा है, 20 टाइम्स। चाइनीज़ पॉपुलेशन से कंपेयर करते हैं तो 6 टाइम्स ज़्यादा है, और अमेरिकन से कंपेयर करते हैं तो 4 टाइम्स ज़्यादा है। ऐसा क्यों? और हमारे यहाँ हार्ट अटैक जो होता है इन पॉपुलेशन में 10 से 15 साल जल्दी हो जाता है एज़ कंपेयर टू अदर नेशंस इंडियन पॉपुलेशन के अंदर। और 25% ऑफ द हार्ट अटैक जो हो रहे हैं भारत देश के अंदर वो 40 ईयर्स से कम एज में होते हैं, और 50% लेस देन 50 ईयर होते हैं, जो कि हम कार्डियोलॉजी के अंदर हम बोलते हैं कि यंग पेशेंट मतलब 60 साल से कम हम यंग मानते हैं। और 40 साल से कम 25% पॉपुलेशन को हार्ट अटैक हो रहा हो तो हमारे देश के लिए, हमारे लिए ये बड़ा दुखद संदेश है। इसको हम कैसे रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं और क्यों हो रहा है? 70% तो ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो डायबिटीज़, जिसे हाई ब्लड शुगर बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन बोलते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल का बढ़ जाना, स्मोकिंग जो है, और लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ये तो होते हैं ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स जो एल्डरली पॉपुलेशन या यंग पॉपुलेशन दोनों के अंदर ही कॉमन होते हैं। बट यंग पॉपुलेशन के अंदर नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब नॉन ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स में आजकल हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंग्जाइटी, एंगर, गुस्सा, स्ट्रेस किसी भी तरह का, इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, वर्क स्ट्रेस हो सकता है, लॉन्ग सिटिंग, ये इतना इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन गया है, इसको हमने स्मोकिंग को कंपैरेबल कर दिया गया है। अगर किसी की लॉन्ग सिटिंग है और उसको हार्ट अटैक हो रहा है तो इट इज़ ए रिस्क फैक्टर फॉर द इंडियन पॉपुलेशन एज वेल एज फॉर द एवरी पर्सन। लॉन्ग सिटिंग इज़ कंसिडर्ड ए वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। इसलिए हम बोलते हैं कि बहुत देर तक लंबा नहीं बैठना है, आधे घंटे के बाद एटलीस्ट 2 to 3 मिनट्स के लिए अपने वॉक करनी है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स हैं जो हमारे देश के अंदर सामने आ रहे हैं। लॉन्ग सिटिंग, वर्क स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाउ इट इज़ यूज़ ऑफ ड्रग्स। कोकेन का यूज़ बहुत बढ़ गया है भारत देश के अंदर। अगर हम बात करें पंजाब हरियाणा इस तरफ, दिल्ली, पंजाब हरियाणा, इस एरियाज़ के अंदर कोकेन यूज़ बहुत ज़्यादा है, जो वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो गया है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट अटैक के लिए। मेटाम्फेटामिन्स, इस तरह की ड्रग्स होती हैं जो इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बन गया है। अब अगर हम बात करें केवल मेल पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है, फीमेल्स के अंदर भी हार्ट अटैक का रेशो ऑलमोस्ट कंपैरेबल हो गया है। अगर मैं पिछले महीने का अपना ही डेटा देखूं अपने हॉस्पिटल का, तो मैंने लास्ट मंथ 16 फीमेल्स की एंजियोप्लास्टी करी है जिनकी एज लेस देन 40 ईयर है। तो अब पेशेंट की फैमिली मेम्बर्स मेरे पास आते हैं कि सर ये लेडी है, 40 साल से कम है, इसको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? ना इसको डायबिटीज़ है, ना इसको ब्लड प्रेशर है। तो कभी कभी इस क्वेश्चन का आंसर करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट देयर आर वेरी फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर्स लाइक इमोशनल स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, एंगर, इतना कॉमन हो चुका है। स्मोकिंग इन फीमेल पॉपुलेशन इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। आप देखोगे मॉल्स के बाहर ये सब जगह स्मोकिंग, कोकेन का यूज़ बहुत बढ़ गया है।
तो ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफर्टिलिटी का रेट बढ़ गया है फीमेल्स के अंदर, इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट, ये सब चीज़ें ये कहीं ना कहीं एग्रेवेट करती हैं एथेरोस्क्लेरोसिस को, जिसकी वजह से डिपॉजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल हार्ट की आर्टरीज के अंदर होता है और दैट कैन अल्टीमेटली लीड टू हार्ट अटैक। अब अगर हार्ट अटैक हो गया है यंगर पॉपुलेशन के अंदर तो या किसी भी पॉपुलेशन में, तो हमें क्या करना क्या है? तो गोल्डन आवर की इम्पॉर्टेंस जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्डन आवर किसे बोलते हैं? हार्ट अटैक के बाद जो पहला घंटा होता है, फर्स्ट आवर जो होता है, उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। अगर इस फर्स्ट आवर के अंदर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है हार्ट अटैक के लिए, तो हम उसको उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशन और डेथ रेट को बचा सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट आवर आफ्टर हार्ट अटैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है आपका, जहाँ पे कार्डियोलॉजी फैसिलिटी अवेलेबल है, लाइक ईसीजी हो जाना, एंजाइम टेस्ट हो जाना, एकोकार्डियोग्राफी हो जाना, और इंटरवेंशन की फैसिलिटी अगर है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दवाई देकर उसको हार्ट अटैक को ट्रीट करना फर्स्ट गोल्डन आवर, फर्स्ट 60 मिनट्स के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमने इस पहले 60 मिनट के अंदर हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट कर लिया तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। जहाँ पहला 60 मिनट निकल जाते हैं तो हार्ट अटैक से होने वाले कॉम्प्लिकेशन रेट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं कि गोल्डन आवर के अंदर अर्जेंटली ट्रीटमेंट कराओ। आजकल होता क्या है कि गोल्डन आवर के अंदर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो अपने आप सोचते हैं गैस हो रही है, घर में बैठेंगे, थोड़ी देर बाद जाएंगे। सो जैसे हमें इंग्लिश में कहावत थी ना कि टाइम इज़ मनी, कार्डियोलॉजी में कहावत है टाइम इज़ मसल। अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, आपकी मसल डैमेज हो गई, हार्ट का फंक्शन एक बार नॉर्मल से नीचे गिर गया, तो उसको दोबारा रिकवर करना, अगर आप 1 घंटा पहला घंटा लूज़ कर गए तो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए फिर हार्ट फेलियर का इंसिडेंस और जो है वॉल का ख़राब होना, ये बहुत कॉमन हो जाता है हार्ट अटैक के पेशेंट के अंदर। फिर मरीज़ के क्वेश्चन होते हैं या उसके अटेंडेंट के क्वेश्चन होते हैं, डॉक्टर साहब हार्ट अटैक का तो ट्रीटमेंट हो गया था, अब इसकी सांस क्यों फूल रही है? तो इसलिए फूल रही है क्योंकि उसका हार्ट का मसल जो है वो डैमेज हो चुका था जिस समय आप लेकर आए थे। उस डैमेज को हम और बचा सकते थे अगर आप जल्दी लेकर आते। तो गोल्डन आवर की इम्पॉर्टेंस यहाँ पर आ जाती है। अब आप बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यंग, ये तो इतने सारे फिट हैं, सौरव गांगुली फिट था, रेमो डिसूजा फिट था, के फिट था, इन लोगों को हार्ट अटैक क्यों हो रहे हैं यंगर पॉपुलेशन के अंदर? ये तो फिटनेस है। तो फिज़िकल फिटनेस और कार्डिक फिटनेस में फ़र्क है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर से फिज़िकली फ़िट दिख रहे हो तो अंदर से भी आप कार्डियोलॉजी साइड से फ़िट हो। उसके कार्डियोलॉजी फिटनेस आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स के ऊपर डिफाइन होती है, ना कि फ़िज़िकल फिटनेस से। फ़िज़िकल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बट ये जैसे आपकी गाड़ी है, बाहर से बहुत सुंदर दिख रही है, मगर उसका इंजन ही ख़राब है, तो वो जो गाड़ी सुंदर दिख रही है, जब उसका इंजन ख़राब होगा तो वो चल नहीं पाएगी ना ज़्यादा। तो आप ऊपर से तो अपने आप को फिट कर रहे हो फिज़िकली, बट आपके मेटाबॉलिक फैक्टर्स को फिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेटाबॉलिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे कि अगर मैं आपको फॉर्मूला समझाऊं, जैसे ABCDE। ए मतलब आप अपना HbA1c, A1c जैसे होते हैं शुगर को कंट्रोल करने का फॉर्मूला होता है, 6.5 के नीचे रखना है। B मतलब अपना ब्लड प्रेशर 130/80 के नीचे रखना है। C आपको सिगरेट स्मोकिंग नहीं करनी है। अपना बैड कोलेस्ट्रॉल जैसे LDL कोलेस्ट्रॉल को 100 या 70 के नीचे रखना है। डाइट को बहुत कंट्रोल रखना है, D फॉर डाइट। डाइट आपकी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हार्ट अटैक के लिए। किस तरह की डाइट होनी चाहिए, किस तरह का ऑयल यूज़ करना चाहिए, ये सब इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं। और हिज इमोशनल स्ट्रेस से बचना है, योगा मेडिटेशन का सहारा लेना है। योगा डे वैसे भी आने वाला है, तो योगा एंड मेडिटेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक, स्पेशली इन द यंगर पॉपुलेशन, बिकॉज डी स्ट्रेस होना इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपको हार्ट अटैक से कैसे बचना है और डी स्ट्रेस कैसे होना है। आधे घंटे की एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवरी डे। हफ्ते भर में 150 मिनट की अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप फिज़िकली फ़िट हैं। बट फिज़िकली फ़िट होने के साथ साथ आपको अपने ये ABCD मेटाबॉलिक फैक्टर्स को भी फिट करना है, तभी आप कार्डिक फिट कहलाएंगे। तो दोनों का इम्पोर्टेंस है, कार्डियोलॉजी फिटनेस और फिज़िकल फिटनेस। लगता है ठंडे AC में बैठे हैं और ठंडे पसीने आ रहे हैं, कोल्ड स्वेट्स होना।
ये एक इम्पॉर्टेंट साइन है हार्ट अटैक होने का एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर। यंग पॉपुलेशन के अंदर कभी कभी कोई सिम्टम नहीं आते हैं, सिंपली अनईजीनेस बोलता है, मेरे को अनईजीनेस हो रही है, बस मेरे को ऐसा लग रहा है यार मेरे को कुछ गैस का सिम्टम हो रहा है, मुझे लिम्का पिला दे, इस तरह के सिम्टम आने लगते हैं। तो वो क्योंकि यंगर पॉपुलेशन है वो ये मन में डिसाइड ही नहीं कर पाता, या उसके घर वाले सोच ही नहीं सकते कि हार्ट अटैक भी हो सकता है इसको। तो इसलिए ऐसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है, अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कांटेक्ट करना है, और एटलीस्ट अगर एक इन्वेस्टिगेशन कराना है तो अपना ईसीजी जरूर करा के देखें। और फिर भी डाउट हो रहा है, चेस्ट पेन ठीक नहीं हो रहा है और नॉर्मल ईसीजी है, तो 2 घंटे के बाद रिपीट ईसीजी कराएं, और अपना 4 घंटे बाद एंजाइम टेस्ट होता है, ट्रॉपाई टेस्ट या ट्रॉपटी टेस्ट, वो जरूर करा के देखें।